अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको इंसानियत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी जो बताती है कि अल्लाह का दिया हुआ सब्र कितना मजबूत हो सकता है। यमन की उपजाऊ भूमि पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते थे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। उनके पास सोने और चांदी के भंडार थे। उनके खेत इतने विशाल थे कि गिनती मुश्किल थी। उनके पास हजारों ऊंट, भेड़, बकरियां थीं और सबसे बढ़कर उनके पास एक खुशहाल परिवार था, नेक बीवी और प्यारे बच्चे। लेकिन इन सबसे बड़ी दौलत थी उनका शुक्र, ग्रैटिट्यूड। अय्यूब अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। वो हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और दिन रात इबादत में लगे रहते थे। उनकी नेमतों को देखकर शैतान इब्लीस जलता था। वो अल्लाह से कहता था, या अल्लाह, अय्यूब इसीलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर तू उसकी नेमतें छीन ले तो वो तेरा शुक्र करना छोड़ देगा। और तब अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश टेस्ट देने का फैसला किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन एक के बाद एक खबर आई। पहले खबर आई कि सारे खेत जलकर राख हो गए। फिर दूसरी खबर आई कि एक भयानक तूफान आया और सारे मवेशी, सारे ऊंट और भेड़ बकरियां फना हो गईं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुना। वो नीचे बैठे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होंठ हिले और उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने दिया था वो अल्लाह ने ले लिया। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा सदमा अभी आना बाकी था। एक दिन एक आदमी भागा हुआ आया और रोते हुए बोला, या नबी अल्लाह, आपके सारे बच्चे जिस मकान में थे वो गिर गया और सब के सब इस दुनिया से चले गए। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। वो एक पिता थे, उनका कलेजा फट गया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने आंसुओं को रोका और एक गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बच्चे दिए थे, तूने वापस ले लिए। मेरा दिल दुखी है, मेरी आंखें रो रही हैं, लेकिन मेरे दिल में एक पल के लिए भी तेरी मर्जी से इनकार नहीं है। तू मेरी जान का मालिक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी औलाद खो दी, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं खोया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें तीसरी और सबसे कठिन आजमाइश दी, बीमारी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया कि उनके जिस्म पर घाव बन गए। वो इतने कमजोर हो गए कि हिल भी नहीं सकते थे। बदबू के कारण शहर के लोगों ने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी। उन्हें शहर से दूर कूड़े के ढेर के पास एक झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया गया। सबने उनका साथ छोड़ दिया। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, सिवाय एक के, उनकी नेक और वफादार बीवी रहमा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। वो दिन रात लोगों के घरों में काम करती, उनकी सेवा करती, ताकि कुछ रोटी कमा सकें और अपने बीमार पति को खिला सकें। कई बार उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक दिन जब भूखे रहने के कारण रहमा काम पर नहीं जा सकी, तो उन्होंने अपने पति के लिए खाना खरीदने के लिए अपने बाल बेच दिए, अपने सिर के सारे बाल। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को देखा तो वो सिसक उठे। उन्होंने रहमा से पूछा, तुमने अपने बाल क्यों बेच दिए? रहमा ने रोते हुए कहा, आपकी जरूरत मेरे बालों से ज्यादा है। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। 7 साल उन्होंने 7 साल तक इस दुख, इस दर्द, इस तन्हाई और इस भयानक बीमारी को सहा। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनका सब्र, उनकी इबादत और उनकी बीवी की वफादारी, ये सब दुनिया के लिए एक अकल्पनीय मिसाल बन गया। एक दिन जब बीमारी और दर्द अपनी पराकाष्ठा पर था, तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पहली बार अल्लाह से दुआ की। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपनी तकलीफ नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ कहा, या अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया। अल्लाह ने उन्हें आवाज दी, अय्यूब, उठो और जमीन पर अपना पैर मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में जमीन पर अपना पैर मारा और जहां उनका पैर लगा वहां से ठंडे साफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया, इस पानी से नहाओ और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, उनका सारा दर्द, सारी बीमारी अल्लाह की मर्जी से एक पल में दूर हो गई। उनका शरीर पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो गया। जब रहमा लौटकर आईं, तो उन्होंने एक स्वस्थ और खूबसूरत इंसान को अपनी जगह पर देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाईं
और रोते हुए अपने बीमार पति को खोजने लगी। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें आवाज दी, रहमा, ये मैं हूँ। तुम्हारे सब्र और वफादारी का इनाम अल्लाह ने दे दिया है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ उनकी सेहत ही नहीं लौटाई, बल्कि उनका सब्र देखकर उनकी सारी दौलत दोगुनी कर दी। उनके सारे बच्चे भी एक बार फिर से उन्हें अता किए गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि सच्चा ईमान अच्छे वक्त में शुक्र, ग्रैटिट्यूड करना है और बुरे वक्त में सब्र करना है। सबसे बड़ी दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, तो इस कहानी को याद करें, सब्र रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। इन्ना मा अल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।